नमस्कार, मैं यामीन न्यूज़ एनआई में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं कांग्रेस भवन, गांधी भवन कांग्रेस ऑफिस, जहां पे हम कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट श्री रंगूलाल हलदर जी से बात करेंगे। कई सारे सवाल उठे हैं सोशल मीडिया में इनके ऊपर, पार्टी के ऊपर, यहाँ पे हो रहे गड़बड़ के ऊपर। कभी पक्षपात कहा गया, कभी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ये सब कहा गया। इन्हीं सब सवालों को लेकर हम आज आए हैं और इन सारे सवालों का उत्तर लेंगे हम हलदर जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। न्यूज़ एनआई में आपका स्वागत है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा है सोशल मीडिया में, आपके सेवा दल के जो चीफ थे, एक्स सेवा दल चीफ जो थे नूर इस्लाम जी, उन्होंने कहा है कि आपके यहाँ पे बहुत सारा गलतियाँ हो रही है। इस बारे में आप कुछ कहेंगे? जैसे कि आपने कांग्रेस पार्टी के कई सारे सीनियर लीडर्स को पार्टी से बाहर किया है। पहला इल्ज़ाम तो ये है, क्या इस बारे में प्लीज़ आप बताइए। देखिए, नमस्कार आपको, एएनआई को। आपने जो क्वेश्चन जो कहा, ये इल्ज़ाम लगाया मेरा नूर इस्लाम जी ने, आपने जो बोला है। अरे नूर इस्लाम जी क्यों लगाएंगे? वो तो मेरा बड़ा भाई है भाई, और उसको तो ऐसा तो हमें तो विश्वास नहीं है, लेकिन पर भी आप कहते हैं। लेकिन हम किसी को जो है सीनियर नेता को हम बाहर नहीं किया। पार्टी का जो है डिसिप्लिन होगा, वो सीनियर हो जूनियर हो, वो तो कार्रवाई तो होगा उसमें। नहीं, उन्हें बाहर किया गया करके नहीं, जो और सीनियर लीडर्स है, जो पुराने कार्यकर्ता है, उनको बर्खास्त किया गया 6 साल के लिए, ऐसा कहा गया। देखिए, कोई सीनियर और जूनियर का कोई बात नहीं है। डिसिप्लिन बोल के एक संगठन है, हमारा बहुत बड़ा संगठन है, और ये संगठन का अंदर में 2-4 जन जो है, जिसको हम लोग पार्टी का जो है 6 साल के लिए सस्पेंड किया, कोई कारण होगा, इनडिसिप्लिन होगा तो उसी में है। कोई किसी का पक्षपात नहीं है। ये मेरा है, हमारा है, उसका है, ये ग्रुप है, बी ग्रुप है, सी ग्रुप, ऐसा नहीं है। जो इनडिसिप्लिन होगा, जिसमें जो काम करेगा, उसका जो है 6 साल के लिए बाहर किया है। नूर इस्लाम जी का ये भी कहना है कि बिना कोई नोटिस दिए उनको चीफ सेवा दल के जो पोस्ट है उससे निकाला गया है और उनकी जगह किसी और को बैठा दिया गया है। इस बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, हमारा बड़ा भाई अगर वो कहता है कि बिना नोटिस से उसको बाहर का रास्ता दिखाया, या दूसरा कोई किसी को यहाँ में उसका जगह में बैठाया, तो ये हमारा निर्णय थोड़ी है। ये तो हमारा निर्णय नहीं है, ये निर्णय दिल्ली का है। तो हमारे ऊपर में क्यों इस तरह इल्जाम है? कैंपेन कमेटी की जो चेयरमैन है श्री TSG भास्कर जी, उनके ऊपर भी एक इल्ज़ाम है कि वो अपने जो क्षेत्र है उससे बाहर आकर पार्टी के कामकाज में दखल अंदाजी देते हैं, ऐसा कुछ सुना गया है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, कैंपेनिंग कमेटी के जो चेयरपर्सन भास्कर जी है, वो अपना दायरा में ही काम कर रहा है। अगर उसी को लगता है किसी को कि भाई वो दायरा से छोड़कर अगर रहेगा तो वो अच्छा बात है। अगर वो कैपेबल रहेगा तो वो करेगा, उसके लिए कोई भी उसमें बोलने का क्या है कि उसका दायरा छोड़ के दूसरा दायरा करता। अगर कोई कैपेबिलिटी रहेगा, वो करने से नुकसान क्या चीज़ है? हमें तो नहीं लगता कोई चीज़ का। हम भर के अगर और भी पार्टी का काम करेगा, हमारा प्रदेश का छोड़ के हम अगर सेक्रेटरी का भी इंचार्ज हम देखेगा और दूसरा किसी का भी हम देखेगा, तो ये अच्छा बात है पार्टी के लिए। तो इसमें बोलने का क्या है सर? इसमें तो हमको लगता नहीं है कुछ ऐसा कोई इशू होगा। और वो इंसान जो है ऐसा करता भी नहीं है। कोई किसी का राइट को वो कभी भी ऐसा ये नहीं करता है कि भाई उसका राइट को हम ख़त्म कर दे। ऐसा कभी भी हम जब तक बैठा है देखा है, ऐसा हमें नहीं लगा है कि भास्कर जी ऐसा कुछ किया है। तो यानी कि इस इल्ज़ाम को आप एकदम से नकार रहे हैं कि इसमें कोई गलत नहीं है और वो जो कर रहे हैं पार्टी को उससे फ़ायदा ही हो रहा है, आपका कहने का ये मतलब? ज़रूर, इससे जो है भास्कर जी से जो है पार्टी का फ़ायदा होता है, कोई नुकसान नहीं है। तो कोई उनकी दखल अंदाजी से पार्टी में ऐसा कोई अड़चन या कोई किस्म की तकलीफ नहीं आती है? कोई किसी का तकलीफ भी नहीं, कोई अड़चन भी नहीं है उनके लिए। सीधा तौर से मैं कहना चाहता हूँ, जो भी अगर बाहर बैठ के अगर ऐसा उसका ऊपर में इल्ज़ाम डाले, वो कम से कम पार्टी के अंदर में आए, वो हमारा साथ में बात करे, हम लोग से संवाद करे कि क्या जगह में, कौन सी जगह में, किस रूप से वो जो है ऐसा वो कोई गलत काम किया है हमारा कैंपेनिंग कमेटी का चेयरपर्सन, तो ज़रूर उसका सुना जाएगा उसका बात को। बिल्कुल।
सर अभी हाल ही में आप लोगों ने राजनिवास चलो एक रैली का आयोजन किया था। सर इस्लाम जी का ये कहना है, ये आरोप है आप लोगों के ऊपर कि वो एक जल्दबाजी में लिया गया फैसला है और एकदम मनमानी तरीके से किया गया है, क्योंकि उनका इल्ज़ाम ये भी है कि एमपी साहब को इस बारे में कुछ बताया नहीं गया, किसी से कुछ जानकारी नहीं ली, बस आपके ऑफिस के जो 2-4 सीनियर लोग हैं पार्टी के, उन्हीं लोगों ने ये फैसला किया और इसको आयोजन कर दिया। क्या इस बारे में प्लीज़? देखिए, कहने में बहुत कुछ हम कह सकते हैं, लेकिन ये पार्टी का आंदोलन का बात है, पार्टी का मसला का बात है। पार्टी कोई भी कार्य करेगा तो उसका लिए मीटिंग बुलाएगा, मीटिंग बुला के जब सबका सलाह परामर्श लेके ही करेगा। लेकिन जो भी हमने कहा, हमारा नूर भाई ने कहा, तो उनको वो शायद उस मीटिंग में नहीं था। आदमी व्यस्त होता है, कोई समय नहीं आता, उपस्थित नहीं होता, इसके लिए मैं उसके ऊपर में इल्ज़ाम नहीं देता हूँ, लेकिन वो भी इल्ज़ाम नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसके लिए जो है, इसके लिए मीटिंग बुलाया, बाकायदा मीटिंग बुला के उसका बाद तय हुआ डेट, और उसके बाद जो है हम लोग का ये कार्रवाई किया है। पार्टी ऐसा थोड़ी एक जन से थोड़ी चलता है, सबका सहयोग से चलता है पार्टी। तो इस इल्ज़ाम को भी आप सिरे से खारिज करते हैं? ज़रूर ज़रूर, इसमें क्या इल्ज़ाम है। तो ये जो रैली आयोजन हुआ था राजनिवास चलो, इसको कहा जा रहा है कि ये एक असफल रैली हुआ है, आप इस बारे में क्या कहोगे? देखिए, संगठन का कोई भी काम जो है ये असफल नहीं होता है, क्योंकि संगठन एक दिन का नहीं है, एक घंटा के लिए नहीं है। हमारा कार्यक्रम केवल राजनिवास चलो करके ये एक कार्यक्रम था, और इसके बाद कई कार्यक्रम रहेगा, उसके लिए सभी को तैयार होना पड़ेगा। आज वो रैली हुआ, उसका बाद हंगर स्ट्राइक होगा, उसका बाद रिले हंगर स्ट्राइक, कितने सारे प्रोग्राम हैं, वो सारे प्रोग्राम हैं, और टाइमिंग जो है ये सब कुछ होगा। ज़रूर सर। आप लोगों ने कांग्रेस यानी कि कांग्रेस पार्टी द्वारा अंडमान में पिछले कुछ महीनों में कई सारे रैलीज भी किए और धरना प्रदर्शन भी दिया आप लोगों ने, जैसे गैस सिलेंडर वगैरह को लेकर और जॉब को लेकर आप लोगों ने रैलीज किया, मगर कहीं पर भी आप लोगों के साथ हमें एमपी साहब देखने को नहीं मिले, क्योंकि वो खुद कांग्रेस पार्टी से है। ये सवाल जनता ने भी हमें कमेंट सेक्शन में पूछा है कि एमपी साहब क्यों नहीं दिखते किसी भी रैलीज में या किसी भी धरना प्रदर्शन में कांग्रेस पार्टी के होने के बावजूद। देखिए, अभी कांग्रेस पार्टी का एमपी है हमारा, अभी एमपी का काम एमपी कर रहा है, और एमपी जब इसमें कार्यक्रम रहता है, कोई जगह रहता है, और एमपी साहब जो है दिल्ली का जो है पार्लियामेंट संसद में जाता है, और उनको बहुत सारा कमेटी में रखा है, इसलिए उनका जब भी हमारा कोई ना कोई प्रोग्राम होता है तो ऐसा भी ये है कि उनका भी उस समय में भी उसका प्रोग्राम है, और उन्होंने बाकायदा हमको इंटीमेशन करके हमको दिखा के गया कि भाई देखिए हमारा इससे मीटिंग है। इसलिए उसके ऊपर में हमारा कोई आरोप नहीं है, क्योंकि जनता के लिए वो चुना गया है और जनता के काम के लिए वो जा रहा है। इसलिए संगठन का कोई भी मीटिंग में उपस्थित हो नहीं हो उसको कोई मायना नहीं रखता है। जनता का जो है उसका जो ड्यूटी है वो बहुत अच्छा तरीक़ा से वो निभाता है। मेरा सवाल ये था सर कि किसी भी 3 साल हो गए उनको एमपी बने अंडमान का, मगर कहीं पर भी किसी भी जगह पे उनका दर्शकों के साथ कोई बातचीत वगैरह ऐसा नहीं हुआ है। इसको लेकर हम जानना चाह रहे हैं कि भविष्य में हम उम्मीद कर सकते हैं कि एमपी साहब दर्शकों को भी यहाँ के जनता को भी संबोधित करेंगे। देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है कि एमपी साहब कोई जनता से रूबरू होता नहीं है। आप लोग का जो बात का आधार पे है, संवाद उसका होते रहता है। आप अभी भी जाइए एमपी हाउस में, देखिए कम से कम 50-100 लोग होगा उससे संवाद में बैठा है। कई टूर उसका जो है अंडमान निकोबार में रहता है, उससे वो संवाद करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आज हम कोई पार्टी का तरफ से एक ये निकाल दिया, रैली निकाल दी, उसमें नहीं आया तो बहुत बड़ा ये हो गया, नहीं, संवाद उसका चलता है सर, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोगों का आपका ये मानना है कि पार्टी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, इसमें कोई किस्म की कोई तकलीफ नहीं है? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है इसमें। सर, एक और सवाल उठाया गया है, इल्ज़ाम लगाया गया है नूर इस्लाम जी की तरफ से कि
पार्टी ऑफिस में कोई आता ही नहीं है। यहाँ पे जो भी ऑफिस है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, वो लोग ऑफिस में कभी रहते नहीं है। यहाँ पे कई लड़ाई झगड़ा होता है। ये बहुत मतलब इनडिसिप्लिन काफ़ी चल रहा है कांग्रेस पार्टी ऑफिस में। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं इस बारे में यही कहूँगा कि आपने अभी कहा पार्टी ऑफिस में कोई नहीं रहता है, अगर है करके तो लड़ाई है। पार्टी ऑफिस में क्यों लोग नहीं रहेंगे? अगर है करके तो है। ऐसा जो कभी कभी जो लड़ाई आपस में होता है जनता का, हमारा पार्टी वर्कर का अंदर में ही होता है। देखिए ये पार्टी ऑफिस में ये जो बात बोल रहा है कि कोई आ नहीं रहा है, ये ज़रूर आ रहा है, सबको ही आ रहा है, सबसे संवाद होता है। और ये बड़ा पार्टी है, लड़ाई झगड़ा आपस में अपना घर में नहीं होता, घर में भी भाई भाई से लड़ाई होता है। तो ये पार्टी है, ये बहुत बड़ा संगठन है, इसके अंदर 10 आदमी का साथ में हर आदमी से जो ये रहेगा ऐसा तो कोई बात नहीं है। किसी का मन मुटाव रहेगा, वो सब आपस में हम लोग सुलझा लेंगे सब इसमें। सर, सोशल मीडिया पे हमने जब वो वीडियो देखा तो उसमें ये भी सुना कि आप एक कमज़ोर प्रेसिडेंट हैं। आपको नूर इस्लाम जी ने कमज़ोर प्रेसिडेंट बताया है कांग्रेस पार्टी के लिए, अंडमान के लिए। इस बारे में आपका क्या विचार है? देखिए हमारे नूर इस्लाम भाई है ना, उन्होंने कहा ना, उनका छोटा भाई हम है, ठीक है। अगर बड़ा भाई बोलता हम कमज़ोर हैं कि भाई अभी थोड़ा गुस्सा में है या हो सकता है वह दिल में है, तो उनसे बोलने से कुछ आता जाता नहीं है। क्योंकि देखिए कौन ये राजनीति में कभी कमज़ोर होएगा, कभी शक्तिशाली भी होगा, तो ये चीज़ होते रहता है। इसके लिए आप लोग आके हमसे इंटरव्यू इस तरह लेता है हम तो ये चीज़ को जो है हमेशा बोलने से ठंडे दिमाग से जो है ये सब को टैकल करना है। सर ये रहता है, एक सामाजिक आदमी है, हम लोग एक समाज में रहते हैं, ये सब चर्चा होते रहेगा। इसके लिए सब हमको आप लोग का सामने जो स्टेटमेंट देना, ये करना, ये अच्छा बात नहीं है। सर, कांग्रेस पार्टी एक बहुत ही बड़ी और देखा जाए तो देश की सबसे पहली और पुरानी पार्टी है। अगर इस पार्टी पे इल्ज़ाम लगता है कि अंडमान निकोबार एरिया के कांग्रेस पार्टी के जो प्रेसिडेंट है वो कमज़ोर है, तो ये एक मायने से बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। देखिए हमारा अभी ऐसा ये जो बात बोला गया, आपको कमज़ोर प्रेसिडेंट बोला गया, अभी यही इंसान जो है कभी बोलेंगे ये दमदार प्रेसिडेंट है। इंसान है ना, वो कभी कभी ऐसा ही बोलते हैं, वो तो सब जगह में आप लोग सुना होगा। कोई एक ही मुंह से आपको दमदार भी बोलेंगे, कभी कमज़ोर भी बोलेंगे, तो इसके लिए कोई मायने नहीं है। इसके लिए मैं आपको क्या बताऊं, जब भी हम अच्छा काम करेंगे तो दमदार होगा, कोई अच्छा काम नहीं होगा उनका तो कमज़ोर होगा, तो यही तो होते रहेगा। सर, आप लोगों के ऊपर कांग्रेस पार्टी के लोगों से मेरा मतलब ये है कि नूर इस्लाम जी का कहना है कि अभी जो पंचायत म्यूनसिपल इलेक्शन हुआ था उस दौरान पे कांग्रेस पार्टी 2 भागों में बढ़ गई थी। एक टोली जो थी वो एमपी साहब के साथ थी और एक टोली आप लोगों के साथ थी। तो और ये भी इल्ज़ाम लगाया गया है जैसे कि आप लोगों ने पक्षपात किया है। उनके जो मेंबर्स थे उन लोगों को टिकट नहीं दिया गया है, आप लोगों ने अपने जानने वालों को और अपने चॉइस के हिसाब से टिकट दिया है। और कई उनके जो उनके सपोर्टर्स थे, एमपी साहब के सपोर्टर्स थे, उन लोगों को आप लोगों ने 6 साल के लिए पार्टी से बर्खास्त ही कर दिया। इस बारे में प्लीज़ आप कुछ रोशनी डालिए। देखिए आपने कहा, मैंने पहले भी कहा, हमारे अंदर में कोई छूट फूट नहीं है। सबसे पहले हम यही कह चाहता है कि हमारा अंदर में कोई दरार नहीं है। फिर रहा बात एमपी साहब का ग्रुप और हमारे ग्रुप, आप जो कहते हैं हमारे कोई ग्रुप नहीं है। हम पार्टी के अध्यक्ष हैं, हमारे कोई ग्रुप नहीं बनता है। हमारे सभी जैसा एमपी साहब है और भी कार्यकर्ता है, सभी कार्यकर्ता जो है ये हम समान रूप से हम देखता है। इसमें कोई हमारा ये ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप जो अब ग्रुपिंग कर रहा है वो कोई ग्रुपिज्म नहीं है। अगर कोई सोचता है ये ग्रुप है तो उनका वो ख्याल है, लेकिन हम लोग जब भी हम इस अध्यक्ष पद में बैठा है तो हमारा लिए सभी समान है। सर, बहुत अच्छे तरीके से आपने हमारे हर एक सवाल का जवाब दिया। आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो इल्ज़ाम इस तरह लगा है सोशल मीडिया में, ये छोटी मोटी बात देखा जाए तो नहीं होती है, बहुत बड़ा इल्ज़ाम होता है।
इन्हें न्यूज़ आपसे जानना चाहेगा कि क्या इसको लेकर आप नूर इस्लाम जी के ऊपर कोई कदम, ठोस कदम वगैरह उठाने का सोच रहे हैं? नहीं 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 नहीं, क्यों ऐसा है? ऐसा क्यों है? नूर भाई कहा है, हम लोग पार्टी का लोग हैं, हमारे बड़े भाई है, हम लोग आपस में बात करेंगे। हम लोग इसके ऊपर में क्या करेंगे? बड़ा भाई के ऊपर में हम लोग क्या बोल सकता है? अगर कर दिया मेरा कोई गलती होगा, नहीं तो ऐसा क्यों बात का हुआ हम पूछेंगे। वो तो समय भी नहीं दिया आप लोग, अभी से पूछता है। ज़रूर हम लोग आगे के लिए जो है ऐसा ना हो, ऐसा हमारा भाई लोग ना कहें, उसके लिए हम लोग देखेंगे सर। तो आपके हिसाब से पार्टी में सब कुछ बहुत बढ़िया से चल रहा है? बढ़िया से चल रहा है, कोई ऐसा ये नहीं है पार्टी के अंदर में। जो भी हमारा भाई लोग कहते हैं वो अपना सूझबूझ करके अपना दिल का ऊपर में हाथ रख के कहें कि ये सच्चाई है, ये गलत है। और हमें कहने चाहता है सभी वर्कर से कि अपना भाईचारा और अपना जो है पार्टी का जो जितने जिसका पोस्ट है, जितने जो पद में हैं, वो गरिमा को बरकरार रखे। तो आपने अभी देखा कि किस तरीके से रंगूलाल हलदर जी, जो कि अंडमान के स्टेट प्रेसिडेंट है, हमारे एक एक करके हमारे सारे सवालों का बखूबी जवाब दिया इन्होंने। और साथ ही मैं ये भी बताया कि कांग्रेस पार्टी में ऐसी कोई तकलीफ नहीं है। छोटी मोटी अनबन जिस तरीके से घरों में होती है, भाई बहनों के बीच होती है, फैमिली में होती है, उस तरह हर पार्टी में होता है। यहाँ भी है जिनको वो जल्द से जल्द सुलझा भी लेंगे अंत में। इसी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ NI कैमरामैन नवीन के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।